हमारे देश में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि एक शहीद के परिवार को ही रोना पड़ता है। वो सेना जो कि दुश्मन पे फतह हासिल करती है वो सिस्टम से हार जाती है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है जनरल अता हसनैन, जो हमसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। सर, जैसा मैंने कहा कि हमारी सेना जो दुनिया पे फतह हासिल करती है और अपने सिस्टम से हार जाती है, हमारे सिस्टम से हार जाती है, और ऐसे में कर्नल संदीप अहलावत है, उनका एक ओपन लेटर सामने आता है, जो कि अभी सेवा में भी हैं, सर्विंग ऑफिसर हैं। उन्होंने जिम्मेदार कहीं ना कहीं एचएल को माना है इसका। आपका क्या कहना है सर इस बारे में? या जिस चीज़ से आप रेफर कर रही हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। स्क्वाड्रन लीडर समीर अब्रोल जो अभी मिराज 5 के एयर क्रैश में बेंगलोर में एक टेस्ट पायलट के तौर पे मारे गए, बड़ी अफसोस की वो दुर्घटना थी जिसमें उनका हवाई जहाज क्रैश हुआ जब उसका सिस्टम्स चेक हो रहा था, और उनका जो इजेक्शन शूट जो था वो खुला भी नहीं और वो वापस रेकेज के ऊपर गिरे। इस तरह के इंसिडेंट जब खासतौर पे जब होते हैं बिना ऑपरेशनल कंडीशंस में रहते हुए, नॉन ऑपरेशनल कंडीशंस में होते हैं, तो तब दुख और भी ज्यादा होता है। मगर जो आप बात कह रही हैं बिल्कुल सही। हमारे यहाँ कैजुअलिटीज काफी होती हैं। आप देखें जम्मू कश्मीर में होती हैं, नॉर्थ ईस्ट में होती हैं, नॉन बैटल कैजुअलिटीज भी होती हैं, बैटल एक्सीडेंट्स भी होते हैं, और एक साल में काफी हमारे जवान जो हैं वो अपनी जान दे देते हैं। इसके लिए एक सिस्टम तो है हमारे पास गवर्नमेंट के अंदर, जिससे कि एक मॉनिटरिंग होती है। आर्मी के अंदर यूनिट लेवल, रेजिमेंटल लेवल के ऊपर इसकी बहुत मॉनिटरिंग होती है, और इसके बेनिफिट्स जल्दी से जल्दी उनकी फैमिलीज के पास पहुंचे, इसके बारे में हुक्म दिए जाते हैं। मगर ये हर दफे इसके मुमकिन नहीं होता है, और क्योंकि फौज बाकी सर्विसेज और किसी एक्टिविटीज के अंदर जुड़ी रहती हैं, उसकी वजह से अटेंशन जो है उसका एक डेफिसिट रहता है। मैं समझता हूं कि इस अटेंशन डेफिसिट को दूर करने के लिए सरकार को कुछ सिस्टम्स, इस तरह से कोई डिपार्टमेंट इस तरह का वेलफेयर का बनाना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है वो काफी नहीं है इस तरह की चीज के लिए। जो वेटरन्स सेल है आर्मी हेडक्वार्टर्स में या एयरफोर्स के अंदर एक वेटरन्स डायरेक्टरेट है, ये काफी नहीं है इस चीज के लिए। ये स्पेसिफिक टू कैजुअलिटीज, स्पेसिफिक टू फैमिलीज ऑफ कैजुअलिटीज, हमको उस तरफ कुछ तवज्जो अब देनी पड़ेगी। लेकिन सर, संदीप अहलावत जो है, कर्नल संदीप अहलावत ने अपने ओपन लेटर में एक और बात कही है कि वो जो ये जिंदा ताबूत मानते हैं एयरक्राफ्ट्स को एचएल के। आप एग्री करते हैं उनकी बात से? देखिए, जहां तक एयरफोर्स का सवाल है और हमारे एयर रिसोर्सेज जो हैं, इसके बारे में कोई शक नहीं है, बिना किसी सियासी पॉलिटिकल कलर देते हुए कि मुद्दतों से बहुत ज्यादा वक्त हो गया है अब, जब से कि हमारे पास नए एक्विजिशंस जो हैं वो नहीं आए हैं, और टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल डेटेड हो रही है। हमारे पास MiG-21, जिसको आप एक फ्लाइंग कॉफिन कहती हैं, बहुत सालों से है, जिसको हम रिव्यू करके, रेनोवेट करके और उसको उड़ाते जाते हैं। और हमारी 42 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स जो है अभी 31 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स बन गई है, और हाल में ही अगर इसके ऊपर कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई तो शायद 26 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स बन जाएगी। और ये एक प्रोग्रेसिव डायनेमिक नेशन जिसकी 7% ग्रोथ रेट है, ऐसे देश में ये शोभा नहीं देता। तो इसी की वजह से कर्नल संदीप ने जो है इसके बारे में लिखा है कि अगर इतने और एरियाज हैं जिसके अंदर भारत प्रोग्रेस कर रहा है, तो एक्विजिशंस में क्या प्रॉब्लम है। अब आप देखिए, ये राफेल डील जो है ये भी पूरी सियासी मामलों के अंदर चली गई। जो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है राफेल के ऊपर, उसमें कोई फोकस नहीं कर रहा है, सब उसके एक्विजिशन प्रोसेस के ऊपर अभी जो है फोकस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें इसके ऊपर एक मोरेटोरियम करना पड़ेगा कि किस तरह से हम आउटसाइड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, एक पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ हम कैसे इंश्योर करें कि जो रिसोर्सेज हमारे फौजों में आ रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आ रहे हैं, उसके ऊपर कोई सियासी मामले ना हो, और वो ज्यादा से ज्यादा फोकस के साथ वो जल्दी से जल्द हथियार जो भी है वो इन सर्विसेज के अंदर आ जाए। अगर आप मिसाल देखिए अभी स्नाइपर राइफल्स की, ये बहुत अच्छा मिसाल है
जिससे कि फास्ट रूट के ऊपर ये एक्विजिशन हुआ है। पिछले 6-8 महीने में हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एकदम से स्नाइपर वॉर बढ़ गई और भारत के पास, हमारी आर्मी के पास बहुत मुद्दतों पुरानी स्नाइपर राइफल्स थी, ड्रैगन ऑफ राइफल्स थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और रक्षा मंत्री ने खुद इसके ऊपर फोकस करके और अपना अटेंशन देकर और फास्ट ट्रैक के ऊपर एक्विजिशन किया है। ये एक मिसाल बननी चाहिए। अब स्नाइपर वेपन्स डेफिनेटली इज थोड़ा स्मॉलर डायमेंशन है, हवाई जहाज बहुत बड़े डायमेंशन की चीज है, मगर अगर वही स्पिरिट के साथ काम किया जाए तो मेरे साथ आई थिंक वी कैन अचीव मच मोर देन दिस। तो सर, राफेल डील की आपने बात की और कर्नल संदीप अहलावत ने एक और बात लिखी है कि राफेल डील की बात वो करते हैं जिन्हें एनसीसी का फुल फॉर्म नहीं पता होता है। तो आप ऐसे नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि भाई राफेल डील ना की जाए और एचएल में ही एयरक्राफ्ट बनाया जाए मॉडिफाइड। देखिए, ऐसा है, मैं कोई पॉलिटिकल कलर इसको दूंगा नहीं, और मैं समझता हूं कि ये बिग टिकट डील्स जो है, वी हैव टू एंश्योर, हमको गवर्नमेंट के अंदर विदाउट बॉदरिंग अबाउट कि किसकी गवर्नमेंट है, किसकी सरकार है, हमें अपना एंश्योर करना पड़ेगा कि हम हर डायरेक्शन से, हर दिशा से, हर फ्लैंक से अपने आप को प्रोटेक्ट करें एंड एंश्योर के सिस्टम्स ऐसे बने, प्रोसीजर्स ऐसे बने कि इसके अंदर कोई ऐब नहीं हो सके। ये अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए। और बोफोर्स से लेकर और 2019 तक, 1987 से लेकर 2019 तक, अभी तक हम उतने ही वल्नरेबल रह रहे हैं कि इस तरीके की वजह से, करप्शन एलिगेशंस की वजह से, और क्योंकि वीकनेसेस हमारे एक्विजिशन सिस्टम और प्रोसीजर्स में है, उसकी वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ रहा है। दिस इज समथिंग विच इज अनएक्सेप्टेबल। और मेरे ख्याल में भारत की पब्लिक को इसके ऊपर बहुत गौर करना पड़ेगा एंड दे विल हैव टू गेट देमसेल्फ बेटर एजुकेटेड एंड अंडरस्टैंड दिस, ताकि पॉलिटिकल प्रेशर पड़े, पॉलिटिशियंस के ऊपर प्रेशर पड़े, that this kind of an issue should not unnecessarily affect our national security preparedness. बट सर, स्क्वाड्रन लीडर समीर अब्रोल की जो शहीद हैं, उनकी जो वाइफ हैं गरिमा अब्रोल, और उनके भाई जो हैं सुशांत अब्रोल, उन्होंने भी काफ़ी सारे पोस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाले हैं अभी, और उन्होंने सिस्टम से मांग की है कि उनको न्याय मिले, इन्वेस्टिगेट किया जाए और आगे लोग इस तरह के हादसे के शिकार ना हो, क्योंकि शहादत वो होती है जो फ्रंट पे मिले। अपने ही देश के अंदर जब कोई शहीद होता है तो उसको वो फैमिली शहीद नहीं मानती है और बहुत दुख होता है उनको। तो आपको लगता है उनके जो पोस्ट हैं उससे सिस्टम थोड़ा जागेगा या असर पड़ेगा? देखिए, आजकल की दुनिया एक सोशल मीडिया की दुनिया है, और मोर देन जस्ट न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक विजुअल मीडिया, इट इज सोशल मीडिया विच इज मेकिंग अ मेजर इम्पैक्ट। आप देख रहे हैं कि बहुत से मंत्री हैं, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं who are a part of social media, who are following each other, following important stories. मैंने ये सब पोस्ट पढ़े हैं and I was very very impressed कि एक फैमिली in the middle of tragedy has taken it upon itself कि हम इसको सही करेंगे और किसी तरीके से नहीं, मगर इंफॉर्मेशन रूट से, ताकि बाकी पब्लिक को मालूम हो कि वेयर द वीकनेसेस लाई, कहां पर कमजोरियां हैं भारत की। इस सिस्टम्स के अंदर हम इतनी चीजों को दूर कर सके हैं, मगर ये एक्विजिशन सिस्टम्स को क्यों नहीं कर सके हैं। हमारी टेक्नोलॉजी एक्विजिशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है, इसके अंदर क्यों इतने ऐब हैं। दिस इज समथिंग वी नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ, द पब्लिक हैज टू बी मेड कॉन्शियस ऑफ इट। और मैं समझता हूं वाई इट शुड नॉट बी अ मोमेंटरी थिंग। इस वक्त ये एक मोमेंटरी चीज है, दिस शुड कैच ऑन एंड मोर पीपल who are concerned and sensitive about it, उनको इस सोशल मीडिया के ऊपर ये कैंपेन चलानी चाहिए and they should continue doing it. तो सर, सोशल मीडिया की बात करी आपने, लोगों की बात की, सेंसिटिविटी की बात करी, तो हम बात करेंगे कि हम अपनी सेना का कितना सम्मान करते हैं। संदीप अहलावत ने, कर्नल ने एक पोस्ट लिखी थी, ओपन लेटर लिखा था कि हमारे आर्मी चीफ का जिस तरह बिपिन रावत का एक कार्टून बनाया गया था, तो आपको लगता है कि इस तरह जो आपको कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो मीडिया को दी जाती है या अखबारों को दी जाती है, उसको इनका फ़ायदा उठाना चाहिए? क्या आप उनसे सहमत हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इसके ऊपर कि मैं मीडिया को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आई रिस्पेक्ट इंडियन डेमोक्रेसी, हमारे देश की डेमोक्रेसी को, और मैं समझता हूँ एज अ डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबल नेशन हमें अपनी मीडिया को पूरी छूट देनी चाहिए। मगर ये कहते हुए मीडिया को भी जवाबदारी समझनी चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। देयर आर सर्टेन नॉर्म्स जो फॉलो, हर प्रोफेशन के अंदर नॉर्म्स होते हैं। वो नॉर्म्स
फॉलो करना जरूरी है। जो फ्रीडम दी गई है मीडिया को बिकॉज ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसको फ्लाउट नहीं करना चाहिए मीडिया को। ये इशू इतना सेंसिटिव बन गया सिंपली बिकॉज देखिए, एक आर्मी चीफ का ओहदा जो है एक पोजीशन रखता है, ए पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट। हमारा प्रोफेशन, आर्मी प्रोफेशन जो है, द प्रोफेशन ऑफ सोल्जरिंग, इसको बहुत आदर देती है भारत की पब्लिक, इंडियन पब्लिक। अगर आप देखें तो आर्मी आर्म्ड फोर्सेस को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर रखकर हर वक्त पूछते हैं वर्चुअली। एंड यहां उसी का जो आर्मी चीफ है, उसको आप उसका मजाक उड़ाकर और उसको कह रहे हैं कि वो एक चौकीदार है और उसको हक नहीं है बोलने का अपने ही देश में, और उस इशू के ऊपर जिसके ऊपर पूरा देश जो है उसके लिए, सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है। ये मेरे ख्याल में सरासर गलत है, इमेच्योरिटी है ये। जिसको मैं कहता हूं मीडिया के अंदर वेट बिहाइंड द ईयर्स जर्नलिस्ट कभी कभी होते हैं, उनको समझना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। आई थिंक सीनियर जर्नलिस्ट को भी ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जूनियर्स को अपने समझाएं इसके बारे में। जहां पर सोशल मीडिया पर देखते हैं कि चीजें गलत हैं, उनको करेक्ट करें। इट्स ओनली थ्रू दिस सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम जिससे कि ये सिस्टम करेक्ट होगा। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें सुनने के बाद जो आम जनता है वो भी जागरूक होगी और सम्मान करेगी हमारी सेना का, और सिस्टम जो है उसमें भी सुधार आएगा। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।